क्या हाल है मेरे, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो टेरा लूना का जो न्यू प्लान है, जो इनके सीईओ ने कल ट्वीट किया था। डू कॉन ने कल एक्चुअली ये ट्वीट किया है। इनका जो नया प्लान है टेरा लूना को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। इनका क्या प्लान है, क्योंकि आई एम श्योर मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ, मतलब मैंने भी लिक्विडेट नहीं किया था। और आई एम श्योर काफ़ी लोग जो हैं होल्ड कर रहे हैं अभी भी टेरा यूएसटी। उनको लगता है अभी भी टेरा यूएसटी $1 जाएगा या फिर लूना अभी भी रिकवरी के चांसेस हैं। तो ये होगा भी कि नहीं होगा, इनके प्लान में है भी या ये नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो कल इन्होंने ट्वीट किया था। इन्होंने कुछ 5-6 ट्वीट है। अगेन मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ। मैं ये सब लिंक डाल दूंगा तो आप ये खुद पढ़ लेना। बेसिकली आप ये देख सकते हो कि इतना बड़ा पेज इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, मैंने ये पूरा हाईलाइट किया है। बट जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्होंने जो यूएसटी वाला जो प्लान है वो पूरा उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब यूएसटी का कोई जो जो एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन का प्लान था इनका, टेरा यूएसटी, कि ये $1 आएगा, तो ये पूरा इन्होंने ख़त्म कर दिया। कि इन्होंने बोला कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि टेरा यूएसडी जो है $1 आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट, यहाँ पे मैं आपको सीधे यहाँ पे पेज पे लेके चलता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि इवन इफ द पेग वेयर टू इवेंचुअली रिस्टोर आफ्टर द लास्ट मार्जिनल बायर्स एंड सेलर्स हैव कैपिटुलेटेड, द होल्डर्स ऑफ लूना हैव सिवियरली बीन लिक्विडेटेड इन रियलिटी दैट वी विल lack the ecosystem to build up from the ashes. While a decentralized economy does need decentralized money, USD has lost too much trust with its users to play with the role. So मतलब ये रोल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको USD को $1 लाने का यहाँ पे इनका कोई प्लान नहीं है। तो प्लान क्या है इनका? प्लान क्या है? इन्होंने बोला है कि टेरा का ग्रोथ, इन्होंने का कम्युनिटी को लेके प्लान है। तो इन्होंने बोला है कि वी हैव बिल्ट अप वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइब्रेंट डेवलपर कम्युनिटी। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये टेरा चेन का यहाँ पे फोक हो सकता है, ओके, कम्युनिटी फोक कर सकती है। और हम लोग इसको बिल्ड क्यों करेंगे? बिकॉज हमारे पास डेवलपर इकोसिस्टम जो टेरा ब्लॉकचेन पे काम कर रहे थे, वो डेवलपर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टैलेंटेड डेवलपर हैं। तो वो अभी भी टेरा ब्लॉकचेन पे काम कर सकते हैं, उनको रिटेन करने के लिए। दूसरा, इन्होंने बोला है कि टेरा स्टेशन हैज़ लार्ज इंस्टॉल बेस विद $1 million+ यूजर्स। तो इन्होंने दूसरा चीज़ ये बोला है कि टेरा ब्लॉकचेन के पास यूजर्स बहुत थे, तो उसको हम लोग रिटेन करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि यूएसटी का सपना तो खत्म हो गया, यूएसटी तो $1 आने से रहा, लेकिन हम लोग कम्युनिटी को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी में कौन आता है? डेवलपर्स आ जाते हैं, और जो यूजर्स आ जाते हैं, राइट। इन्होंने फिर बोला है कि although in distress, strong brand recognition and a name that almost everyone in the world will have heard of. तीसरा चीज इन्होंने क्या बोला है कि टेरा ब्लॉकचेन आज एक ब्रांड नेम है, लूना एक ब्रांड नेम है। हालांकि ये ब्रांड नेम तो नहीं बोल सकते, यस, सबको पता है दुनिया में, क्योंकि ये 40 बिलियन का वैल्यूएशन था, टॉप 10 ब्लॉकचेन था टेरा, तो सबको ऑलरेडी पता है कि टेरा ब्लॉकचेन, लूना ब्लॉकचेन क्या है। बट आई डोंट थिंक कि ये आप उसको ब्रांड बोल सकते हो, कि ये तो बहुत ही बहुत ही गंदी इमेज लोगों के मन में पैदा हो गई कि बस ये तो टेरा ब्लॉकचेन फेल हो चुका है, राइट। तो इन सबको लेने के लिए, इन सबको कंटिन्यू करने के लिए, मतलब टेरा ब्लॉकचेन कंटिन्यू रहेगा, यूएसटी नहीं रहेगा, उसको हम लोग डेवलपर्स को मेंटेन करेंगे, हम लोग यूजर्स को मेंटेन करेंगे, ब्रांड हम लोग बनाएंगे। उसको लेके इन्होंने क्या बोला है कि जो न्यू टोकन सप्लाई होगा वो 1 बिलियन टोकन किया जाए। जो यूएसटी टोकन है टोटल, सिर्फ 1 बिलियन का कैप डाला जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे है, इसको सब खत्म करके सिर्फ 1 बिलियन का टोकन सप्लाई में इसको मिनिमाइज किया जाए। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कैसे? उसमें से 400 मिलियन जो है, 40% जो है लूना होल्डर्स को दिया जाए। तो जो लूना होल्डर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं उनको ये 400 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये यूएसडी टोकन। ओके, उसके बाद और जिन्होंने ये बी लूना किया था, जिन्होंने बॉन्डिंग किया था, जहाँ तक मैं समझ पे आ रहा हूँ। ओके, दूसरा, नेक्स्ट जो 400 मिलियन होगा टू यूएसटी होल्डर्स। सो ऐसे जो नेक्स्ट जो 400 मिलियन टोकन दिया जाए उनको, जो यूएसटी होल्डर्स हैं उनको दिया जाए। एट द टाइम ऑफ न्यू नेटवर्क अपग्रेड, यूएसटी होल्डर्स नीड टू बी मेड होल एज मच एज पॉसिबल। बाद में जो 100 मिलियन टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लूना होल्डर्स को हो एट द फाइनल मोमेंट ऑफ द चेंज। जो लास्ट मिनट मार्जिनल लूना बायर्स शुड बी कंपनसेटेड। सो जिन्होंने लास्ट मिनट में बाय किया था, सो आई एम नॉट श्योर ये क्या बात करने के लिए, जिन्होंने लास्ट मिनट में लूना बाय किया था उसके लिए अलग से 100 मिलियन दिया जाए।
बाद में 100 मिलियन का जो टोकन है वो कम्युनिटी के लिए रखा जाए, कम्युनिटी पूल के रखा जाए, ताकि जो फ्यूचर की डेवलपमेंट हो टेरा ब्लॉकचेन में वहाँ पे 100 मिलियन टोकन्स काम आए। तो बेसिकली ये इनका प्लान है। अगेन इन्होंने बोला कि टेरा नीड्स अ कम्युनिटी टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड मेक इट्स ब्लॉक स्पेस वैल्यूएबल। तो इन्होंने बोला है कि कम्युनिटी को रिटेन किया जाए। बट इसमें काफ़ी कुछ सवाल हैं यहाँ पे। ओके इन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल आई थिंक किसी ने यहाँ पे पूछा है, जो आई थिंक इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि माई प्राइमरी क्वेश्चन इज वी फोक द नेटवर्क नाउ व्हाट, why would value come back? UST does not work as intended, anchor and mirror broke, Luna's name is destroyed forever, right? Where would the liquidity come from? Exactly. So अगर आप चलो ब्लॉकचेन को कंटिन्यू भी करते हो, आप डेवलपर्स को रखते हो, सबको करते हो, बट व्हाट इज द यूज केस, यूटिलिटी क्या है, क्यों लोग आएंगे? क्योंकि जो टेरा ब्लॉकचेन का मेन यूज केस था वो तो स्टेबल कॉइन था। अब स्टेबल कॉइन ही नहीं रहा तो वाई वुड पीपल यूज इट, राइट? फिर उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू पॉसिबली प्रपोज गिविंग 40% टू ओल्ड लूना होल्डर्स एंड 10% टू न्यू, हाउ इज दैट ऑल न्यू? अगेन गुड क्वेश्चन। एंड द थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये कम्युनिटी से कोई है, फैटमैन यहाँ पे देख सकते हो, वेयर आर दी LFG बिटकॉइन? सो लूना फाउंडेशन गार्ड, मालूम है इन्होंने बिटकॉइन ट्रेजरीज के लिए इन्होंने बाय किया था ताकि इसको पिक कर सकें। हाउ मेनी आर लेफ्ट? वो बिटकॉइंस किधर हैं? हाउ मेनी आर लेफ्ट एंड व्हाट हैपेंड टू द मार्केट मेकर लोन डील? सो बेसिकली दिस आर वेरी गुड क्वेश्चन। पहला कि बॉस चलो आपने कम्युनिटी मेंटेन किया, लेकिन व्हाट विल बी द यूटिलिटी ऑफ द ब्लॉकचेन? दूसरा ये एलोकेशन का बोल रहे हैं, और बाद में तीसरा बोल रहे हैं कि वेयर आर द बिटकॉइन। सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, सो लूनियर रिवाइवल प्लान क्या है? फॉरगेट अबाउट द डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन, देयर इज नो स्टेबल कॉइन, दे आर नॉट वर्किंग ऑन इट। ओके सो UST $1 आने से रहा मे बी, बट एटलीस्ट स्टेबल कॉइन का इनका प्लान नहीं है। ओके डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन का प्लान नहीं। ये लोग सारे डेवलपर्स को बनाना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स को रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन इसका बोल रहे हैं। What about the Bitcoin reserve? This is a big question जो इन्होंने आंसर नहीं किया है। यूज केस क्या होगा जो इन्होंने आंसर नहीं किया है। बिटकॉइन रिजर्व के बारे में इन्होंने कुछ यहाँ पे बोला है। इन्होंने बोला था, लुक एट दिस, इन्होंने बोला है कि लेट्स सी, या वी आर करंटली वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंटिंग द यूज ऑफ LFG BTC रिजर्व्स ड्यूरिंग द डीपेगिंग इवेंट। सो अभी तक इन्होंने बताया नहीं कि बिटकॉइन का क्या होगा। मे बी दे विल कम अप विद अ प्लान कि बिटकॉइन का क्या करेंगे जो इनके पास रिजर्व्स में है। दूसरी चीज़ मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, आई थिंक ये बहुत वीडियो वायरल भी हो रही है, वो ये कि जिन्होंने पहली वीडियो तो ये वायरल हो रही है कि जो यहाँ पे इन्होंने एक इंटरव्यू में बेसिकली इन्होंने कुछ दिनों पहले ही बोला था कि बहुत सारे जो ब्लॉकचेन्स हैं वो फेल हो जाएंगे, 90% फेल हो जाएंगे। आप देख सकते हो बहुत ही पुराना नहीं है, कुछ 10 दिन पहले का था। एंड अनफॉर्चुनेटली 90% में से इनका ही एक ब्लॉकचेन जो फेल हो गया। सो ये वीडियो बहुत वायरल आ रही है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। दूसरा चीज़ इनको ये भी बोला जाता है कि क्रिप्टो फाउंडर नोन फॉर कॉलिंग क्रिटिक स्पोर्ट्स, जो भी क्रिटिक करता था, मतलब जो भी बोलता था कि ये टेरा ब्लॉकचेन ये अनस्टेबल है, ये UST कॉइन ये चल नहीं पाएगा बिकॉज ये पेग पे कोई भी अटैक कर सकता है, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनको पुअर बोला और उनको मतलब भला बुरा बोला, मतलब एटीट्यूड के साथ। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे हम्बल। बट आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि किसी ने बोला है कि बॉस सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म दैट रिलाई ऑन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डू नॉट वर्क व्हेन पैनिकिंग ह्यूमंस stampeding for the exit. I don't debate the poor on Twitter. Sorry, I don't have any change on me for her at the moment, right? So आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे या फिर क्वेश्चन उठा रहे थे, उनको इन्होंने सही से आंसर नहीं दिया है। सो या आई मीन ओवरऑल दिस इज द स्टोरी। सो अगर आप वेट कर रहे हो कि UST फिर से $1 डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन होगा, तो इनके प्लान में तो ऐसा बिल्कुल दिख नहीं रहा है। इन्होंने बोल दिया कि ऐसा हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन नहीं बनाएंगे। हाँ, इन्होंने बोला है कि हम लोग टेरा ब्लॉकचेन फोक करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे, बट अगेन उसका यूज केस क्या होगा कुछ नहीं पता है अभी तक। सो दिस इज व्हाट टेरा प्लान लुक्स लाइक। Let me know what you think. Thank you so much for watching. Like the Badana, I'll see you in the next video. Take care.